गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो हमने पिछली क्लास में मारवाड़ की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। उससे पहले हम मेवाड़ की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज बीकानेर की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीकानेर में भी राठौड़ वंश का ही राज था। तो अगर बीकानेर के प्राचीन नाम की बात करें तो उसके क्या क्या नाम थे? एक तो जांगल देश और एक था राती घाटी। तो उस समय जो जांगल देश की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर नागौर का पुराना नाम था। आज जिसे हम नागौर बोलते हैं उसे पहले अहिछत्रपुर कहा जाता था। तो इसमें राठौड़ वंश का राज इसलिए था क्योंकि जो राव जोधा थे मारवाड़ के, उन्हीं के बेटे बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। तो जब जोधा जो है वो राठौड़ वंश के थे तो उनके बेटे बीका भी राठौड़ वंश के ही होंगे, तो इसलिए बीकानेर में भी राठौड़ वंश का राज था। तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट राव बीका के बारे में। राव बीका का टाइम पीरियड 1465 से लेकर 1504 तक का है। 1465 में उनके पिता राव जोधा के व्यंग के कारण बीका ने उनके अपने काका कांदल और उसका जो छोटा भाई था बीदा, उसकी हेल्प से बीकानेर की स्थापना की। बीकानेर जीता करणी माता के आशीर्वाद से। उनका आशीर्वाद था कि वो जो बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वो जीत सकता है। तो अपने काका कांदल और छोटे भाई बीदा के हेल्प से बीकानेर तो जीता ही, और करणी माता के आशीर्वाद से। जो करणी माता है उनकी राठौड़ों की इष्ट देवी है। फिर 1472 के अंदर कोडम देसर में उन्हें राजा घोषित कर दिया गया और 1488 में बीकानेर की स्थापना की गई। तो जो बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो आखा तीज के ऊपर माना जाता है, अक्षय तृतीया को माना जाता है, और उस दिन स्थापना दिवस पर पतंगे उड़ाई जाती है। फिर बीका ने जो जोधपुर के राव सूजा हैं उस पर आक्रमण किया, लेकिन जसमादे जो कि सूजा की माता थी उन्होंने समझाया और बीका को राजचिन्ह दिलवाए। तो बीका ने राज सूजा पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि जब इनके पिता जो राव जोधा वो जिंदा थे तब उन्होंने बीका से प्रॉमिस किया था कि उनके जो जोधपुर के कुछ राजचिन्ह राव बीका को दे दिए जाएंगे। लेकिन जब जोधपुर के राजा राव सूजा बने तो उन्होंने राजचिन्ह देने से इनकार कर दिया, इसलिए बीका ने राव सूजा पर आक्रमण किया। तो जो सूजा की माता थी जसमादे, उन्होंने उसको समझाया और बीका को राजचिन्ह दिलवाए। तो राजचिन्ह के रूप में क्या क्या दिलवाया? एक तो नागनेची माता की मूर्ति, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति और हड़बू की कटार, ये प्रमुख थे उनमें। फिर निर्माण कार्यों की बात करें तो भैरव मंदिर का निर्माण करवाया कोडम देसर में। यहाँ पे जो मूर्ति है वो बीका जो है मंडोर से लाया था। और एक करवाया था नागनेची माता का मंदिर का निर्माण। यहाँ पर जो नागनेची माता की मूर्ति है वो 18 हाथों वाली मूर्ति है। ये मंदिर का है बीकानेर में। फिर राव बीका के बाद जो है वो बीकानेर के शासक कौन बने? राव नरा। लेकिन इनकी मृत्यु 1505 में हो गई थी। तो इन्हीं के भाई थे राव लूणकरण। तो राव नरा के बाद कौन बने राजा? राव लूणकरण। तो राव लूणकरण का जो टाइम पीरियड है वो 1505 से लेकर 1526 तक का है। ये जो है वो जसनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बने और इन्होंने किस किस को हराया? एक तो जैसलमेर के रावल जत्सी को हराया और 1513 में नागौर के मोहम्मद खां को हराया और 1526 में डोसी के युद्ध में अबीमीरा और लूणकरण में जो डोसी का युद्ध हुआ था तो इन्होंने मतलब ये जो है खुद मारे गए थे इसके अंदर डोसी के युद्ध में। और अबीमीरा कौन था? नारनौल का नवाब। तो जो बिट्टू सूजा है ये जो है राव लूणकरण को कलयुग का करण कहते हैं। इनकी एक बुक है राव जयसिरोचंद, उसके अंदर इन्होंने जो लूणकरण को कलयुग का करण कहा है और जयसोम ने भी इन्हें करण कहा है। और निर्माण की बात करें तो इन्होंने किसका निर्माण करवाया है? लूणकरण ने लूणकरणसर झील का। और एक लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया है और ये जो है अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी के दीवान मानते थे। फिर नेक्स्ट आते हैं राव जैतसी, जिनका टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1541 तक का है। इन्होंने अपने बेटे जो कल्याणमल है उसको राणा सांगा की हेल्प के लिए भेजा खानवा के युद्ध में। 1527 में खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा की हेल्प के लिए अपने बेटे कल्याणमल को भेजा। फिर होता है राती घाटी का युद्ध
कामरान और जैतसी के बीच में। कब होता है? 1534 में। तो इसमें जैतसी जीत जाता है। और कामरान कौन था? हुमायूं का भाई। ये जो कामरान है पहले भटनेर पर कब्जा कर लेता है। भटनेर किसे कहा जाता था? हनुमानगढ़ को। और इस जो राती घाटी के युद्ध की जो जानकारी है वो बिट्टू सुजा की बुक राव जैतसीरो छंद से मिलती है। फिर आता है पाइबा साहिबा का युद्ध 1541 का, राव जैतसी और मारवाड़ के मालदेव के बीच में। इसमें जो है मालदेव जीत जाता है और जैतसी मारा जाता है। फिर इसके बाद कौन आता है? राव कल्याणमल। इनका टाइम पीरियड आता है 1541 से लेकर 1574 तक का। इन्होंने 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बीकानेर की जो सेना है उसका नेतृत्व किया था। और 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में इन्होंने शेरशाह सूरी का साथ दिया था और बीकानेर पर अधिकार कर लिया। जो राव कल्याणमल है ये पहले राजा है जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। 1570 में जब नागौर दरबार लगा था तो उनमें बहुत से राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन ये बीकानेर के पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे जो नेक्स्ट राजा हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।